अरे वाह! ये चिड़िया का बच्चा तो बड़ा ही खूबसूरत है। आज तो ये मेरा शिकार बनेगा। इतना कहने के बाद वो बाज चिड़िया के बच्चे को उठाकर वहाँ से ले जाता है और वो उसे उठाकर अपने घर ले आता है, जहाँ पर बहुत से चिड़िया के अंडे पहले से ही पड़े होते हैं। बस कुछ ही दिनों में मेरे पास बहुत से चिड़िया के अंडे और बच्चे जमा हो जाएंगे और फिर मैं उन सबको एक साथ खाऊंगा। इधर जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे, क्योंकि रोज किसी न किसी का अंडा बाज उठाकर ले जाता और अब तो वो उनके बच्चे भी उठाने लगा था। साथियों, हम इस बाज की वजह से बहुत परेशान हैं। हमें अब कुछ न कुछ करना चाहिए। हाँ, अब तो वो हमारे बच्चे भी उठाने लगा है। कल ही वो नीलों का बच्चा उठा कर ले गया है। अगर हमने उसे रोकने की कोशिश नहीं की तो वो हम सबके बच्चे उठा कर ले जाएगा। आप सब पक्षी मेरी मदद करें, मैं अपने बच्चे के बगैर नहीं रह सकती। कैसे भी करके मुझे मेरा बच्चा वापस चाहिए। आज उसने मेरा बच्चा उठाया है, कल को वो किसी और का भी बच्चा उठा सकता है। हमें इस बात का कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इधर रानी चिड़िया अपने बेटे गुग्गू को समझाते हुए कहती है, कुकू बेटा, आपको तो पता ही है ना कि हमारे जंगल में एक खतरनाक बाज आया हुआ है जो पक्षियों के बच्चे और अंडे उठाकर ले जा रहा है। इसीलिए मैं दाना लेने जा रही हूँ। आप अपने घर में ही रहना और बाहर मत जाना। गुग्गू को समझाने के बाद रानी चिड़िया दाना लेने चली जाती है। रानी चिड़िया को गए हुए बहुत देर हो गई थी और अभी तक वो घर नहीं लौटी थी, इसीलिए गुग्गू बहुत परेशान था। अभी गुग्गू बैठा अपनी माँ के बारे में सोच रहा था कि कहीं से वो बाज आ जाता है। तैयार हो जाओ बच्चे, मेरा शिकार बनने के लिए। बाज गुग्गू को ले जाता है, मगर गुग्गू एक सियाना बच्चा था। वो अपने पर तोड़कर फेंकता जा रहा था ताकि उसकी मम्मा को उसको ढूंढने में आसानी हो, और बाज उसे उसी ठिकाने पर ले आता है। गुग्गू को डर तो बहुत लग रहा था, मगर उसे यकीन था कि उसकी मम्मा उसे ढूंढ लेगी। बच्चों, डरने की कोई बात नहीं, मैं तुम्हें अभी नहीं खाऊंगा। मैंने अपने आप से वादा किया है कि जब तक मैं 100 बच्चे और अंडे जमा नहीं कर लेता, उस वक्त तक मैं तुम लोगों को नहीं खाऊंगा। रानी जब दाना लेकर वापस घर आती है तो गुग्गू को ना देखकर बहुत परेशान हो जाती है। अरे नहीं, लगता है वो बाज मेरे कुकू को उठाकर ले गया। मुझे कुकू को अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। अब मैं अपने कुकू को कहाँ ढूंढूंगी? पता नहीं मेरा कुकू किस हाल में होगा। वो गुग्गू को ढूंढने निकल पड़ती है कि रास्ते में उसकी नज़र एक पंख पर पड़ती है। वो ये पंख देखकर समझ जाती है कि ये पंख तो गुग्गू का था। अरे, ये पंख तो कुकू का है। इसका मतलब ये बाज मेरे कुकू को इसी तरफ ले गया है। उसके बाद वो उसी रास्ते पर उड़ने लगी कि उसे दूसरा भी पंख दिखाई देता है। रानी समझ जाती है कि गुग्गू इसी तरफ है और आखिरकार वो उस बाज के ठिकाने पर पहुंच ही जाती है और उसे वहां पर गुग्गू के साथ साथ नीलो का बेटा और बहुत से चिड़िया के अंडे दिखाई देते हैं। और चिड़िया भागी भागी अपने दोस्त कबूतर के पास आती है। कबूतर भैया, मुझे उस बाज के ठिकाने का पता चल चुका है और हमारे बच्चे भी सही सलामत हैं। हमें जल्दी जाकर अपने बच्चों को बचाना चाहिए। ठीक है रानी, हम अभी अपने दोस्तों को लेकर उस बाज की तरफ चलते हैं। फिर वो सारे दोस्त उस बाज के ठिकाने की तरफ निकल पड़ते हैं और फिर वो सब एक दरख्त के पीछे छुपकर उस बाज पर नजर रखने लगते हैं। देखो बेटा, मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ और जब तक वापस ना आऊँ तुम कहीं मत जाना। ठीक है पापा, मैं इधर ही रहूंगा और कहीं नहीं जाऊंगा। इतना कहकर वो बाज वहां से चला जाता है। इधर उस बाज का दुश्मन बाज ये सब बैठा बड़े गौर से देख रहा था। अरे वाह, आज तो बहुत अच्छा मौका है बदला लेने का। फिर वो बाज उड़ता हुआ उस छोटे बाज के पास आ जाता है। बच्चे, तुम्हारा बाप मेरा बहुत बड़ा दुश्मन है। आज मैं तुम्हें मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। इतना कहकर वो बाज उस बच्चे पर हमला कर देता है।
बचाओ बचाओ, मुझे कोई इस बाज से बचाओ, ये बाज मुझे मार डालेगा। दोस्तों, ये बाज तो उस बाज के छोटे से बच्चे को मार डालेगा, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। नहीं रानी, मरने दो उस दुश्मन के बच्चे को। उसके बाप ने कौन सा हमारे साथ अच्छा किया है? उसने भी तो हमारे बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। नहीं कबूतर भैया, हम भी एक माँ बाप हैं और हम इस तरह किसी के बच्चे को मरते हुए नहीं देख सकते, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम इसके बाप की बुराई का बदला इससे नहीं ले सकते। ठीक है रानी बहन, अगर ऐसी ही बात है तो मेरे पास एक आइडिया है। हम बहुत छोटे से हैं, हम इससे लड़ तो नहीं सकते, मगर इसे कुछ देर के लिए रोक जरूर सकते हैं। हम सब अपने परों में बहुत सी मिट्टी इकट्ठा करके इस बाज की आंखों में डाल देंगे, जिससे थोड़ी देर के लिए ये बाज अंधा हो जाएगा। और फिर हम उस बाज के बच्चे को यहाँ से भगा देंगे। और फिर इसके बाद वो सब मिलके बहुत सी मिट्टी बाज की आंखों में डाल देते हैं। अरे ये क्या हो गया? मुझे कुछ दिखाई क्यों नहीं दे रहा? कहीं से वो बाज वापस आ जाता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे को हाथ लगाने की? मैंने सब कुछ देख लिया है, अभी तुझे मजा चखाता हूँ। इसके बाद वो उस पर हमला कर देता है और उसकी खूब धुलाई करता है। बच्चे, तुम ठीक तो हो? तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? रानी उस बाज के बच्चे से अभी पूछ ही रही थी कि अचानक वहाँ पे उसका बाप आ जाता है। साथियों, मैंने सब कुछ सुन और देख लिया है। मैं तुम लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने तुम लोगों के बच्चों को नुकसान पहुँचाने की कोशिश की और सब कुछ जानते हुए तुमने फिर भी मेरे बेटे की जान बचाई। मैं तुम लोगों से बहुत शर्मिंदा हूँ, लेकिन मेरा वादा है कि आज के बाद मैं किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुँचाऊँगा। इसके बाद वो सब अपने बच्चों से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वादे के मुताबिक वो बाज कभी दोबारा उनको तंग नहीं करता।